नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टीडीएस ऑन डिविडेंड इनकम बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये नए रूल्स हैं और ये 1 अप्रैल 2020 से लागू है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर टैप करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके बाद में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उस पर भी आप टैप करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले रेजिडेंट शेयर होल्डर, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर आपका टोटल डिविडेंड इनकम 5,000 से कम है तो आपको टीडीएस भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका जो टोटल डिविडेंड इनकम फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5,000 से ज़्यादा है तो आपको टीडीएस भरना ही पड़ेगा। तो हम पर्टिकुलर्स देखते हैं। अगर आप विथ पैन है, मतलब आपने आपका पैन नंबर डिपॉजिटरीज के पास सबमिट किया है, या अगर आप फिजिकल मोड में शेयर्स रखते हैं तो आपको आपका जो पैन नंबर है वो कंपनी के रजिस्टर या ट्रांसफ़र एजेंट्स के पास सबमिट करना होगा। तो आपको जो एप्लीकेबल टीडीएस रेट है वो 7.5% है। अगर आप विदाउट पैन या इनवैलिड पैन है आपका तो आपको 20% टीडीएस भरना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट करते हैं तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं भरना पड़ेगा। तो फॉर्म 15G ये एप्लीकेबल फॉर द एनी पर्सन और कंपनी है जिसका एज बिलो 60 है, और फॉर्म 15H इंडिविजुअल्स हु एज इज़ मोर देन 60 ईयर्स। तो ये यहाँ पे दो फॉर्म्स है, आप आपकी एज देख के फॉर्म 15G या 15H भर सकते हैं। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पे अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप अंडर सेक्शन 197 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आते हैं तो आपको रेट प्रोवाइड इन ऑर्डर, जो आपका रेट है तो उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना है, टीडीएस भरना है। और यहाँ पे लोअर विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट आपको टैक्स अथॉरिटी से लेना है। तो अगर आप LIC GIC कंपनी से हैं और यहाँ पे जो सेक्शन 194 लगता है, विच इज़ सेक्शन 194 ये एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं भरना पड़ेगा। और जो लोग म्यूचुअल फंड्स गवर्नमेंट्स में आते हैं तो उनको भी कोई भी टीडीएस नहीं भरना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स की तरफ। तो अगर जो FIIs या FPIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस आपको भरना पड़ेगा। उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर हैं। पर अगर आप नॉन रेसिडेंशियल शेयर होल्डर्स है तो उनके लिए 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस और टैक्स ट्रीटी रेट। अगर आप टैक्स ट्रीटी के अंडर आते हैं तो आपको ये दोनों में से जो लेस या लोअर है तो आपको वो भरना पड़ेगा। तो अगर आपको टैक्स ट्रीटी के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको लगेगी कॉपी ऑफ इंडियन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब पैन कार्ड के नंबर। और उसके बाद टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, आपको जो अथॉरिटी है आपकी जिस कंट्री से आप रेसिडेंट है उनसे आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म 10F आपको फिल करना पड़ेगा और उस पर साइन करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा फ्रॉम नॉन रेसिडेंट। तो आप नॉन रेसिडेंट है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप जो आपके एडवाइज़र है उनसे पूछ के आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन अंडर 197, तो यहाँ पे आपको जो रेट प्रोवाइड इन ऑर्डर है तो उसके हिसाब से आपका एप्लीकेबल रेट है और आपको जो टैक्स सर्टिफिकेट आपके टैक्स अथॉरिटी से लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सअप फेसबुक पे आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों फिर एक बार, और अब हम मिलते हैं और एक नए और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।